विपुल प्रेम निज नेम गहि कहि तुझस विहार। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद श्री बिहारी दास श्री हरिदास विवरी संहार के मेरी कुंज विहार नवार और नए सो कर अनंत जन्म की भूल कौन छिन्न में डारे को श्री कुंज विहार डाली सब। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत कृष्ण पद जो बिगड़े गिरावरी होई भगत ताते तुम तुम्हें भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर यह बात तिहारी हाथ है मेरी सजी मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हार श्री बिहारी दास बनान तुम्हारे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशके तदनुगां सुसंगतिरस्तु तो यातु मे मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्तिं साधो न विदवो हरिदास पुण्यम तुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाव नौसिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतनु मनस श्री हरिदास निश दो सुआंखों जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्ह में अखिल माधुर एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिंजो श्री धाम वृंदावन चंजू ऋषिक जन आचार्य जन गुरु जन प्रेमी जन श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में इष्ट से प्रार्थना द्वितीय पद के भाव में आचार्य चरण प्रार्थना आरत पुकार शरणागति सिद्ध होती है। हो कृतज्ञ कृपा नित्यारे कौन कौन उपकार संहारो हे कृपा निधि मैं कृतज्ञ हूं
आपका एहसान बंद, कितना मैं आपका, कौन कौन से उपकार सदा से आप करते चले आए, कह न सकूं गुण कोट। करोड़ों जन्म धारण करके भी, करोड़ों रचना होने पर भी आपके गुणों का, आपके उपकार का वर्णन करें नहीं कर सकते। आप परम उपकारी हो, हमारे हित में सदा सदा रहे, लेकिन हम आपसे विपरीत ही चलते रहे, अपने काम को बिगाड़ने में ही लगे रहे। ये जीव की दुर्दशा और प्रभु की कृपा। कवहूं कवहूं मन तो तुझात, या तेव कौन अधिक सुख, बहुत भांतिन घत आन राख्यो, ना तो पाव तो दुख। कोटि काम लावण्य विहारी, ताके मुहा चुही सब सुख ली रहे तुरुक। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज विहारी को दिन देखत रहूं विचित्र मुख। मन की बड़ी दशा है। कबहू कबहू ये मन इत उत बिहारी बिहारन के सुख से बढ़ के सुख कहाँ है। सद्बुद्धि के द्वारा मन को समझाए। नाना प्रकार के दाप पेच प्रयत्न साधन सत्संग भजन करते हुए मन को रोक्यो गयो, नहीं तो ये दुख देने वाला मन ही है, दुखों का कारण और प्रभु मिलन का कारण मन है। करोड़न कामदेवन की छवि को भी लज्जित, कोट काम लावण्य विहारी, करोड़ों कामदेवन की छवि को लज्जित करवे वाले जो श्री बिहारी जी महाराज, उनके चरणार बिंद उनकी रुचि के अनुसार जब अनुगत दास उनकी वाणी विनोद के सुखते सुखी रहते हुए जब आगे बढ़े हैं, तब ही कुछ प्राप्त हो गए। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, हम अपने परम सेव्य श्री विहरी विहरन इनके अति अद्भुत छटाते युक्त मुखारबिंद दर्शन सौंदर्य माधुर्य को नित्य निरंतर दर्शन करते रहते और करते रहना चाहिए। आप समाधि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज विहारी को दिन देखत रहूं विचित्र मुख। ये ऐसी कृपा हो जाए रसिक जनों की, स्वामी जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सब इष्ट की, कि हमेशा हमेशा ये चंचल मन सब जगह से विराम होके केवल और केवल मन के केंद्रित होने वाले यथावत जो मनोहर हैं, उनके श्री मुख कमल की कांति, उनके चरण कमलों की सौरभ, इसी में मन आसक्त होके सदा सदा इनका ही बन जाए तो हमारी बात बन जाए। कवहु कहो मन इत उत जात, याते कौन अधिक सुख।
इस मन को समझाया जाता है सद्बुद्धि के द्वारा। तब तक जीवता है, जब तक जीवत्व है तब तक मन की वृत्ति में एक रास्ता होना मुश्किल है। नहीं, वो अनेक प्रयत्न करने पर भी यह मन मूल भाव को प्राप्त होता है। बहुत प्रयत्न करते हैं अनेक प्रकार मन को रोकने, इधर उधर भटकाव रहता है इसमें। ये मूल मन अब से नहीं कि अभी है, अनादिकाल से ये अविद्या के बस में है। अविद्या सही विद्या बिहारीदास श्री हरदास सुविद्या, यह निज धन धरि राख हृदय में। जिन्होंने स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदों का सेवन किया, उनका नाम जाप, सबसे बड़ी विद्या यह है। लेकिन अविद्या संसार चक्र, देहाशक्ति, धनाशक्ति, रूपाशक्ति, संसार में भ्रमण मन, ये अविद्या है। पदार्थों में सुख मानना, कब हूं इत संसार के सुखों में, और फिर कभी संसार के सुख, धन वैभव से बहुतेरे सुख प्रकट होते हैं। और उत इत उत उत क्या, स्वर्गादिक के भोग, उनके सुख की कल्पना करना, भाई बहुत बड़े सुख हैं स्वर्ग में, सुना जाता है। तो इत उत जात, कभी ये मन इधर के सुखों में लग जाता, कभी उधर के सुखों में। और जो सुख सिंधु हैं उनको पकड़ नहीं पा रहा है। तो गुरुदेव जी की कृपा नहीं भाई, ये समझा ही नहीं है। ऐसे ही क्षणिक सुखों की आशा में ये तड़पता रहा है हमेशा। अब इसको समझाना है कि भैया समझ, ये गुरुदेव जब कृपा करके सद्बुद्धि देते हैं, मंत्र देते हैं, इनकी आज्ञा का पालन कर लिया, तभी ये मन क्रमशः समझ में। यातेव कौन है अधिक सुख, बिहारी बिहारन के चरणारविंद, इन्हीं के चिंतन मनन से, भजन से जो सुख प्रकट होता है, इससे बड़ा सुख कोई दूसरा नहीं है। ये विश्वास करना पड़ेगा। आनंद के सुंद सुख की राशि युगल किशोर, जिनके बिंदु मात्र आनंद थे, तीनों लोग आनंद का अनुभव करते हैं बिंदु मात्र से, एक छींट से। तो कृपा सिंधु प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, प्रेम का समुद्र रूप रस की गहराई है। ये कृपा सिंधु, लाडली लाल, ये सहचरियां, ललितादिक, ये सुख वृंदावनी नित्य सुख, इस सुख सिंधु के बिंदु से समस्त लोग आनंदित हो जाते, बिंदु मात्र से। जब इनके समान ही कोई नहीं है, बिहारी बिहारन के नित्य सुख के समान ही कोई नहीं है, तब उनसे अधिक होना तो कैसे संभव है। तो यातिब कौन अधिक सुख हो, इससे अधिक बड़ा कोई सुख नहीं है। बिहारी बिहारन, कुंज बिहारी बिहारन, ये निश्चित लिख लो इससे, क्योंकि ये मन सुख की खोज में अनंत समय से घूम रहा है, लेकिन वो ऊंचा रह जाता। ऊंच संसार में तो सुख है ही नहीं, सपने उस सुख ने लिखो संसार, इस दुख को ही सुख मान रहा है बेचारा। विष को कीड़ा विष ही खाए, मिश्री सूंगत ही मर जाए।
ये विष का कीड़ा विष में ही राजी रहता है, उसको ये अमृत मान रहा है। मिश्री सूंघने का स्वभाव ही नहीं रहा है इसका, वो ही बार बार मरना, बार बार जन्मना। जो विवेकी जन है इसकी दशा को देखकर हाय हाय कहते हैं, अरे इस जीव की कैसी दशा है, ये क्यों नहीं प्रभु के चरणों में इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके प्रेम कर लेता, दुखों से क्यों नहीं छुटकारा पा लेता है। मय अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत्तद कुतः स्याद विषयात्मनाम। हे उद्धव, मेरे में चित्त लगाए हुए वारो समस्त विषयों की चाहना छोड़ ये निश्चित बात है, जो प्रभु के शरणार बिंदों में सम्यक रूप से चित्त लगा देता है तो विषयों की आशा अपने आप छूट जाती। आत्मस्वरूप मेरे ते जो मेरे भक्तों को सुख मिलता है, वो सुख विषय आसक्त प्राणियों को कभी स्वप्न में भी मिल सकता है क्या? कहने का तात्पर्य, जो सुख के लिए ये मन तड़प रहा है, वो सुख प्रभु की एक झांकी लखी जिन लाल की मुस्कान, जने बिसरी वेद विद जब जो संयम ज्ञान, नैम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रगंदयस ऐच के मुख में। लालजू की मुस्कान और फिर प्रियाजू की मुस्कान के दर्शन तो लाल ही महाराज और तरह की स्थिति में हो जाते हैं, और कौन सहन करेगा। तुम लाल की मुस्कान तन्हे बिसरी वेद विधि, सब कुछ बिसर जाते हैं। तो बिहार जी महाराज के दर्शन, उनकी छवि छटा के दर्शन, युगल के दर्शन, जिनके चित्त में भाव स्थिति नहीं करते हैं, उनको जगत के सुख, जगत का सौंदर्य फीका हो जाता है उनके। ब्रह्मादिक की भोग सब विषम लागे जाए, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है। पृथ्वी के भोग जितने भी हैं, स्वर्ग और स्वर्ग का शिरोमणि ब्रह्मलोक के भोग, ब्रह्मादिक के, वो भी इस जो हरि के चरणों में अनन्य अनुराग, बिहारी विहरण की युगल की माधुरी का तनक, सब फीके हो जाते हैं। ब्रज रसिक कह रहे हैं इस बात को, ब्रह्मादिक के। और यहां वृंदावनी नित्य रस, हे महाराज सहेल इनको अनुराग भाग कभी कौन गनेरी। ऐसा अद्भुत सुख है, शोभा कहत ये तो देखत ही बने, शोभा देखत ही बने। ये शोभा तो जब कृपा करेंगे कृपा निधान, जब इन आंखों से भर भर के देखोगे, फिर बांके की बाकी झांकी कर, फिर बाकी रही कहा है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता है। लेकिन जो गुरुदेव रास्ता बता रहे हैं, आचार्य चरण रास्ता बता रहे हैं, उस क्रम से आप आगे चलिए, निश्चित वो आनंद प्राप्त होगा, तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। बहुत भांति घत्यान राख्यो, नाहि तो पाव तो दुख। दूसरी पंक्ति में तीसरे पद की, जैसे साधारण गति जल की भांति नीचे जावे की है मन की, जैसे जल को
ऊपर चढ़ाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। पाइप की व्यवस्था, मोटर की व्यवस्था, तब ऊपर चढ़ता है। लेकिन नीचे तो अपने आप ही चला जाता। हेल पे से पानी, ऊंचाई पे से पानी निचाई की तरफ तो अपने आप भाग जाता। ऐसे ही संसार विषयों में तो मन अपने आप दौड़ खाता है और बिहारी बिहारिन की तरफ बढ़ाने में बड़ा जोर पड़ता है। इसका नवीनकरण है ना, सदा ये विषयों में मगन रहा है। बिहारी बिहारिन का नित्य सुख तो इसको मिला ही नहीं कभी। पानी की तरह मन को भी ऊपर चढ़ावे के लिए बड़े ही प्रयत्न की आवश्यकता होती है। ये मन जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है, निश्चय ही। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष्यो बंधाय विषयासक्तम मुक्तै निर्विषयम मनः। विषय में आसक्त होवे में ये मन ही बंधन को कारण है। विषयों में जो आसक्ति होती है और वो दुर्दशा होती है, फिर आसक्ति के कारण इसका कारण भी मन ही है। विषय रहित होने के कारण भी, विषय रहित भी होना, इसके कारण भी मन ही है। हरि में लगनो, संसार बंधन छूटनो, विषय रहित होनो, या को कारण भी मन ही है। यद्यपि ये मन मनोहर की तलाश में है अनंत जन्मों से, लेकिन बीच में ही अटक जाता है। कभी मकान में सुख, कभी व्यक्ति में सुख, कभी वस्तु में सुख, कभी रुपया में सुख, कभी खान पान में सुख, और कभी सब में सुख। एक से हटता तो एक में चिपक जाता है। केवल और केवल ये नाम बचाएगा। निरंतर नाम जाप, यतन करते रहो, सत्संग सुनते रहो, नाम बचाए। सहस्रांकुर शाखाग्र फल पल्लव शालिन अस्य संसार वृक्षस्य मनोमूलमिति स्थितम्। अस्य संसार वृक्षस्य नानोपद्रवोदाह्येन उपाये केवास्ति मनसः स्वस्य निग्रह। हजारन अंकुर और शाखाग्र तथा पल्लव, शाखा, अंकुर, पल्लव, फल से युक्त या संसार रूपी वृक्ष को, हाँ, संसार रूपी जो वृक्ष है उसका कारण, उसका मूल मन ही है। मूल माने जड़। संसार रूपी वृक्ष यानी संसार में जन्म क्यों मिलता है? केवल और केवल मन विषयों में आसक्त है। तन एक बार को विषयों में है और मन नहीं है, मन प्रभु में है, तो प्रभु ही मिलेंगे। तन की कछुन मन की बात को प्रभु पकड़ते हैं, लेकिन ऐसा होना असंभव है। ये सिद्ध पुरुषों में कहीं कहीं पाया जाता है कि तन तो विषयों में है और मन प्रभु में है, एकमात्र विषयों से अलग है। नहीं, तन का और मन का अधिकांश मेल रहता है। जो इनका बिना मेल कर दें वो सूरवीर हैं। संसार में रहते हुए मन प्रभु के चरणों में आसक्त और शरीर लगता है ये विषयों में, क्या वो सूरवीर होते हैं। लेकिन आपको
बड़ों की होड़ नहीं करनी, क्रमशः शरीर को भी विषयों से अलग और मन को भी विषयों से अलग करना है। नाना प्रकार के उपद्रव के दैवे वारे या संसार रूपी वृक्षों बचवे को एकमात्र उपाय संसार रूपी गड्ढा, दलदल, ये नरक, दुखालयम शाश्वतम, प्रभु ने संसार को बनाया और फिर प्रभु ही कह रहे हैं दुखालयम, ये दुख का घर है, अशाश्वतम, ये शाश्वत नहीं है, ये जो है क्षण भंगुर है, ये नष्ट होने वाला है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। इसका विश्वास नहीं है कि ये कलिका, ये मुखमंडल आप आज खुश है, कल ये खुश होगा कि नहीं, खिलेगा कि नहीं खिलेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल, मंद सुगंध समीर मिली न मिली। अनेक प्रकार के सुख भोग, शीतल, मंद, सुगंध, हवा सदृश कल मिली न मिली, विश्वास है कि मिलेगी। बहुत जगह मन को दे रखा है, तुम कल इन भोगों में स्वाद ले पाओगे, विश्वास है। कल काल कुठार लिए फिरता, ये काल, ये कली हाथ में हथियार लेके, कुठार लेके और कंधे पे ही बैठा है। कल काल कुठार लिए फिरता, दूर नहीं है कि दूर से आना पड़े, कंधे पे ही है। काल फिरस तरसांदे, स्वामी जी महाराज हरि के नाम को आलस करते हैं, रे काल फिरस तरसा। हरि के नाम का आलस मत करिए, निरंतर नाम जप करिए, नाम सेवा सत्संग, कोई पता नहीं एक क्षण का भी। देखो तुम अपने बीच में, अपने नाते रिश्तेदार के बीच में 1 मिनट में हार्ट अटैक हो गया, जन क्या क्या सोच रहे थे, यूं हवा लेंगे, यूं लेंगे इस सुख को, यूं बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसी बिजनेस, खेल खत्म, पता नहीं कहां से आए और कहां गए और क्या बने और क्या हुआ। हरि भजन कलिकाल कुठार, कोई सूचना भी नहीं देते हैं कि भैया हम फलानी जगह हैं, हमारा फोन नंबर ये है, तुम फोन कर लिया करो कभी कभी। गए तो कुठार लेके ये काल बैठा हुआ है। तन नम्र से चोट झिली न झिली, ये तन शरीर काल की कुठार की चोट को नहीं झेल पाएगा। कोई शूरवीर योद्धा महापुरुष भजनानंदी, ये कबहू काल न ख्याल करत डर, भूल न तिन तन शकत निहार। उनसे काल से भी ये सूरवीर भजनानंदी महापुरुष कहते हैं दूर खड़ा रहे, अभी हमको नहीं जाना, अभी और सेवा करनी है हमको। जब ध्रुव जी महाराज धाम को जाने लगे, विमान आ गया, काल भी आ गया, हे प्रभु आप इस शरीर सहित ही निर्विकार रूप से, परमुज्वल स्वरूप से धाम को जा रहे हैं, कोई मेरे बिना स्पर्श के इस शरीर से नहीं जाता है। हे कृपालु, आप जरा ऐसी कृपा करिए। देखो काल भी कृपा चाहता है, संसारियों को काल खाता है और भक्तों से कृपा चाहता है। देखो अद्भुत। ध्रुव जी से कहा प्रभु प्रभु
देखो, ये विमान थोड़ा ऊंचा है पृथ्वी से और आपको इसमें चढ़ना है। आप थोड़े नीचे पड़ रहे हो, मेरे सिर पे आप पैर रख लो और विमान में चढ़ जाओ। मेरी सेवा, मैं उनकी खाके सेवा करता हूं और तुम्हारे चरणों के आशीर्वाद से आपका स्पर्श प्राप्त सेवा, आपकी सेवा हो जाएगी। ये है कबहू काल न ख्याल करत, भूल न तिन तन शकत निहार। भूल के भी भक्तों की तरफ निहारता नहीं है काल, तो कैसे जी फिर ये? मरना तो सबको पड़ता है। बिल्ली के बच्चे और यानी बिल्ली अपने बच्चों को मुंह से पकड़ती है और ऐसी जगह पर सुरक्षित कर देती है जाके, जहां ऐसी पीड़ा देखती है ना मेरे बच्चों को कष्ट होगा, तो वहां से एक एक करके उठा ले जाती है और कहीं सुरक्षित जगह पे मुंह से ही पकड़ के, और उसी मुंह से चूहा को भी पकड़ती है बिल्ली। चूहा को उसी मुंह से पकड़ती है जिस मुंह से अपने बच्चों को पकड़ती है। प्राकृतिक खरोंच भी नहीं आती है बच्चों को, सुरक्षित बड़े लाड़ के साथ और वहां पहुंचा देती है जहां पहुंचाना हो, सुख स्थान पे। लेकिन चूहाओं को पकड़ने में ही मार देती है। ऐसे ही काल, जो संसारी है, भजनानंदी नहीं है, उनका ग्रास करता है। भयंकर रूप है काल का, यमदूतों का। लेकिन भगवत भक्तों के आगे हाथ जोड़ के उनकी सेवा करते हैं, उनको ट्रांसफर करते हैं इस शरीर से और अपने नित्य शरीर में, धाम में पहुंचा देते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को सहर्ष पहुंचा देती, कोई कष्ट नहीं। ऐसे ही भगवत भक्तों को कोई कष्ट नहीं होता शरीर छोड़ने में, संसारी लोगों को महान कष्ट होता। ये बात, मरते दोनों ही हैं। भक्त संत कभी नहीं मरते हैं, वो शरीर में रहते हुए भी अजर अमर, शरीर छूटने के बाद भी अजर अमर होता है उनका नाम, वहां भी और यहां भी। लेकिन पापी लोग जो भजन नहीं करते हैं, वो जीते जी मरे के समान ही माने जाते हैं, शास्त्र कहता है। तो कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। ऐसा कोई ज्यादा ऐसा ये बलशाली शरीर नहीं है, काल की चोट को सहन नहीं, चोट को सहन करने लायक और काल से लड़ाई लड़ने लायक और काल को भी आशीर्वाद देने लायक तो ये भजन से बनेगा। नहीं, सारे संसार का ग्रास बना लेता ये काल। पशु पक्षी मनुष्य देवता भी कौन हो, सबका ग्रास बनाता है। भजनानंदी से डरता है, कबहू काल न ख्याल कर डर। भूल न तिन तन शकत निहार। भूल के भी, यमराज जी ने कह दिया, भूल हूं भूल में जो भजनानंदी हैं, भजन करते हैं हरि का, जिनके गले में तुलसी की कंठी है, मस्तक पर रोजाना रज का तिलक है, मुख में श्री हरिदास श्री हरिदास, भूलो भूल में उनके द्वारे पर चले मत जाना। नहीं, मेरी और तेरी दोनों की प्रभु खबर ले लेंगे। ये डरते हैं का, ये है हरि भक्ति, हरि प्रेम, हरि भजन। ये ही श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरि। जिस पृथ्वी के टुकड़े पे बैठ के ये हरि भक्त भजन करता है, पृथ्वी नाच उठती है, आनंद में प्रसन्न हो जाती। वो माता, वो कुल, वो परिवार, वो धन्य, वो गाम धन्य, जिसमें एक अनन्य हरि का दास है, वो परिवार, वो धन। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती छते। वो कुल पवित्र है, जननी कृतार्थ और पृथ्वी धन्य धन्य।
और कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। तो क्या करें जिससे कि हम सारी चोटों को झेलते हुए और अपना कल्याण और हमारे दर्शन मात्र से सबका कल्याण हो जाए। कहले हरि नाम हरि रसना, अंत समय पहली न हिली। शास्त्र कहते हैं अंत मतासु गता, अंत समय पे अगर एक बार भी ठाकुर जी का नाम आ जाए तो वो कल्याण को प्राप्त होता है। लेकिन पूर्व अभ्यास तो और नाम लेने का ठाकुर जी का नहीं, स्वामी जी का नहीं, संसार में और नहीं तो कुत्ता पाल रखें, कुत्तान के नाम और क्या बताएं, उन्हीं का ध्यान चिंतन हो जाएगा निश्चित। कुत्ता में ही मन चला तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा। फिर मकान में मन चला गया, अरे कल परसों ही तो हमने मकान बनाया है, अब हमारा चलने की बात आ गई, क्या करें? तो मकान में ही छिपकली बनना पड़ेगा, चूहा बनना पड़ेगा उसी मकान में, और वही बच्चे उस छिपकली को मार देंगे या दूर कर देंगे चूहे को। बड़ी दुर्दशा है बिना भजन की, बड़ी दुर्दशा है। भजन, सेवा, सत्संग, तीन पे लक्ष्य निरंतर। तो कहले हरि नाम हरि रसना, कहले श्री हरिदास हरि रसना। पहले से ही कहे, पूरे जीवन कहती रहे अभ्यास कर। अभ्यासेन कौनते वैराग्य से गृह्यते, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन को जीत सकते हैं। पहले से ही अभ्यास कर, जिससे अंत समय पर श्री हरिदास नाम निकलेगा निश्चित। नहीं भी निकलेगा लेकिन पूरे जीवन तुम ले रहे हैं तो अंत समय पर लाडली लाल स्वयं लेने लगेंगे। बोलो स्वामी जी महाराज, पूरे जीवन तुमने समर्पित किया तो अंत को अपने आप वो संभालने के लिए आ जाएंगे। कहले हरि नाम हरि रसना, अंत समय पहली नहली। प्रभु की भक्ति में धोखा नहीं है, धोखा तो संसार में है। जिनको हम मानते प्राणनते अधिकार, ते ही अब बैरी भय, केवल श्री हरिदास हिता है। जिनको प्राणों के समान प्यारा मानते थे, उनमें अगर मन रह गया तो वो ही दुश्मन हो गए। दुश्मन का मतलब फिर जन्म लेना पड़ जाएगा। मन रह गया कहीं तो वही बनना पड़ेगा। बार बार जम कियो जमाई, ओ हरिदासी ने संग करी न सगाई। हरिदासी संतों के संग सानिध्य प्राप्त नहीं किया, संसार में मन को रमण कराते रहे। अरे प्रभु प्यारों का संग करके अपना कल्याण नहीं कर सकते। अरे अपनी दुर्दशा तुमने स्वयं ही कर ली, नाम जाप नहीं किया। जन्म को गंवा दिया, वैसे ही गंवा दिया। उपाय एक अस्ति मनस स्वस्य निग्रह। एक ही उपाय है, अपने मन को विहरी विहरन के चरणार बिंदों में लगा दो। चरणार बिंदों में, ना है तो पाव तो दुख हो, नहीं तो बहुत बड़े दुख मिलेंगे, बहुत बड़े, गिनती भी नहीं कर सकते हो, अंकन भी नहीं कर सकते हो। ऐसे ऐसे दुखड़े मिलते हैं, तेल के कढ़ाओं में उबाला जाता है नरकों में। वहां जो यहां मांस मांस खाते हैं ना, जीवों को उबाल उबाल के, वहां पकोड़े की तरह जैसे
वहां तेल के कढ़ाव में, ये लेख है सब भागवत जी में, उबाला जाता है। अब मरना है नहीं, क्योंकि दुख बहुत प्राप्त होता है। जैसे यहां किसी को कुछ कर दें दुख होता है, दुख पूरा होता है, लेकिन मरना है नहीं। वो यातना शरीर प्राप्त होता है दुख देने के लिए। यम के दूत बुरी दशा करते हैं, और वे ही यम के दूत अगर भजन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके पास भी नहीं जाएंगे। भजनाग्नि उनके पास है तेज, तुम नहीं समझ पाओगे हमारे पास तेज। तुम भजन करो अपने आप, तेज को वो समझते हैं उनके पास तेज है भजन का। इससे दूर रहो, भजनाग्नि में हम जल जाएंगे। भजनानंदियों को प्रणाम करते हैं, उनके चरण धूल चाहते हैं ब्रह्मादिक देवता, और वो यम के दूत उनके किंकर दास अगर भजन नहीं करते हैं तो उनको खा जाते हैं, इसी प्राणी को खा जाते हैं। तो इससे केवल भजन बचाएगा। भजन खाने का मतलब, एक सुई पत्र नाम का नरक है, जो नीचे चींटियों को देख के अधाधुंध चल रहे हैं महाराज। प्रयास करना चाहिए। गाड़ी पे जा रहे हैं तो भाई एक परवस्था है, पहले महापुरुष साधु चालें पापा पैया चेंटी बचाए के। एक आता है, संत लोग कहते राजा महाराजा चालें पालकी सजाए के, और साधु संत पापा पैया चेंटी बचाए के, चेंटी न दब जाए ऐसे। क्योंकि यहीं समझ लो भैया हमको करना, यहां लापरवाही तो ऊपर तुम्हारे साथ नरकों में फिर तुम्हारे साथ लापरवाही। यहां लापरवाही जितनी करोगे उससे हजारों गुनी तुम्हारे साथ लापरवाही होगी। तुमको किसी गिनती में गिना नहीं जाएगा और भाड़ में झोंक दिया जाएगा। भाड़ में झोंकना तो और हम सरल ही कह रहे हैं, ऐसे से भाड़ है महाराज। वो यम के दूत इतने भयंकर हैं, सुना होगा आपने। वो यम के दूत मल खिसक गया, लघुशंका निकल गई, दर्शन तनक भी दर्शन की झलक पड़ जाए ना, मरने वाले व्यक्ति को, पापी को दर्शन होते हैं, महात्मा को नहीं होते हैं। महात्मा से दूर रहते हैं, महात्मा को तो उनके पार्षद आएंगे हरि के लिए। तुम्हारा तनक दर्शन मात्र से घबरा के शरीर की बेसुधी हो जाती है और मल खिसक जाता है, लघुशंका बात हो जाती है, ये दशा हो जाती है। इतना भयंकर स्वरूप होता है। बड़ी बड़ी दाढ़ें, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंख, काला भयंकर स्वरूप, केस बिखरे हुए, बड़े बड़े हाथ, उनके लंबे लंबे नाखून, विकराल सब। ऐसी स्थिति में पहुंचो ही क्यों? हरि भजन करो, यो ही यम के दूत प्रणाम करेंगे, हमको बकस दो। ऐसे प्रेमी जनों, आप बड़भागी हो जो सत्संग सुनते हैं, नाम जाप करते हैं, यथा सामर्थ्य सेवा करते, बड़भागी है। जीवन का यही लक्ष्य है, आप आगे बढ़ते चले जाइए, इसी जीवन में युगल मिलेंगे। स्वामी जी का निरंतर नाम लीजिए और अनन्य भाव में सत्संग निरंतर सुनिए, प्रभु मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, विश्वास रखिए, ये दृढ़ विश्वास। श्री हरिदास, श्री हरिदास।